अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज की नशिस्त में आपको आगाज़ में ही लिए चलते हैं हालियाने मोहल्ला के एक नए तनाज़े की। अरे कौन सा हालियाने मोहल्ला? वाह वाह, चोर मचाए शोर। हम तो मोहल्ला छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कौन सा हालियाने मोहल्ला है? देखिए जुनैद मियां, हम आपको बताएं, बात ये नहीं होती। लतीफ़ी साहब, आप मोहल्ला छोड़ोगे ना तो मैं भी दुकान बंद कर दूंगा। भाई इकट्ठे ही जाएंगे, ये अकेले ही रहेंगे वहां पे। बांधने का पहले ये बताएं कि मामला है क्या? सर, हमारा माल ही इतना चोरी हो गया कि अब ये मोहल्ला ही छोड़ेंगे। ठहरो जुनैद, सब चोरी हुई है मेरे घर, चोरी। और मुझे शक नहीं, बल्कि इसने खुद की है। क्या मैं अपने घर में खुद चोरी करूंगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं? किसी दूसरे की तो आपसे दीवार फलांगी नहीं जाएगी, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जितनी जितनी टांगे लगाई हैं ये चलने का काम दे रही हैं, यही बड़ी बात है। जुनैद मियां, हमें शक है कि मौसूफ जो हैं इन्होंने कहीं और भी गिट मिट कर रखी है। लतीफी, बात को कहीं और ना लेकर जाओ, तुम्हें मैं बता दूं। अरे इनके एक खुद मुलाजिम ने हमें बताया है कि मौसूफ ने कहीं दूसरी शादी की हुई है और मौसूफ ने हमारी नई भाभी का घर बनने के लिए पुराने घर में खुद ही चोरी कर ली। बात को कहीं और रंग मत दो लतीफी, मैं तुम्हें बता दूं। अरे नहीं, उसे आने दीजिए, उसे आने दीजिए। आप खामोश रहिए, हमने जहाँ पे बॉल फेंक दिया अब उनकी बारी है। आइए आइए। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि बहुत संगीन इल्जाम आयद कर रहे हैं आप उन पे। उनका घर बर्बाद हो जाएगा अगर ये बात सच साबित। मियां, हमने जो आपको टर्न बताया है कहानी में, असल हकीकत यही। क्यों जी बाबर साहब, आप सारा दिन मोहल्ले में रहते हैं, आप इनकी बात की, इस इल्जाम की तस्दीक करते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी अरे की? बाबर मियां बेचारे क्या बताएंगे, वो तो खुद डरे बैठे हैं, क्योंकि जब मौसूफ ने पुलिस को जाके इत्तला की तो हमारे मोहल्ले में जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने पहला शक बाबर मियां से भी किया। क्यों? उन्होंने कहा भाई कि हो ना हो, मुंह तो इनका ही चोर जैसा है। खुदा का नाम ले, भाई भला मानस इंसान है। पुलिस वालों ने कहा, हमने थोड़ी कहा, हमारा तो भाई बंद है। नहीं सर, मैंने फिर उनको समझाया कि आपने फिल्म देख ली होगी काले चोर, ऐसी बात कोई नहीं है। जुनैद मियां, फिर तो सारे मोहल्ले ने गवाही दी कि भाई बाबर मियां इंतहाई ईमानदार आदमी हैं और कई सालों से हमारे मोहल्ले में हैं। फिर जाके कहीं पुलिस वाले माने। हाँ जी। लतीफी चचा, आप मेरे अब्बू की आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं करते? अम्मी कहती हैं कि जो चोर होता है ना वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। वो ऐसी तो सुन ही नहीं सकते, डायरेक्ट चोर कह दिया। देखो जरा। अरे सुन क्यों नहीं सकते? सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। हम बता ही देते हैं, इनको बताइए, पूछे इनसे जो मौसूफ बैठे हुए हैं जी। इन्होंने कभी इनकी अम्मी की आंखों में आंखें डाल के बात की? जब से इन्होंने दूसरी शादी की, पूछिए जरा इनसे। बट साहब, तुसी भी कुछ अरसे तो ना मेरी अक्का चक्का पा के गल नहीं कर रहे, किते दूजा ब्याह तो नहीं कर लिया? मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। लतीफी साहब मेरी आंखों में आंखें डालकर घंटों बातें करते हैं। आप जैसी कोई है ये बताइए, नहीं। तो फिर घूंघट निकालिए ना। जी अच्छा। ये बात तो लतीफ़ी साहब ठीक कर रहे हैं, भाभी जैसी कोई भी नहीं है। ये पहले नवाब ने जेडे किराने वाले दे करजाई ने। वो तो लेन देन चलता ही है मोहल्लों में। हाँ, चल। ये कौन सी ऐसी बात है? ऐसा मसला नहीं है अल्लाह के बदल से। नहीं, वैसे ये तो है बात, ये जो लतीफ़ी साहब ये खामखा दावा नहीं करते कि उनकी अहलिया जो है वो हैदराबाद दक्कन के नवाब खानदान से। अरे मैंने खुद जुनैद इनकी घर गया था तो मैंने इतनी इतनी बड़ी तस्वीरें देखी थी। रॉयल फैमिली है, बड़े जुनैद मियां, आज भी वहां पे जितने भी बागात है ना हैदराबाद दक्कन के, वो इनकी मलकियत हुआ तो करता है। आजकल तो खूब आम आ रहे होंगे वहां से। कहाँ जुनैद मियां, तमाम बागात पे रियासती हुकूमत ने कब्जा कर लिया हुआ। ओए, 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 और सिर्फ आमों के बाग ही नहीं थे, पुदीने के बाग भी थे। ओए। और जुनैद मियां, पूरे हिंदुस्तान में इनके दादा का पुदीना मशहूर होता था। सुबह सुबह मंडी चले जाया करते थे और इंतहाई साफ सुथरी जगह पे जाके ढेरी लगानी, और यकीन मानिए कि 2-2 धड़ियां पुदीना मिनटों में बिकता था, मिनटों में। पूरी मंडी में हर आदमी कह रहा होता था कि यार पुदीना उसी का है वो जिसका एक पत्थर का डेला है। हाँ, इनके घर के बाहर भी लिखा हुआ था पुदीना हाउस। अरे बस कर दे, पुदीने पे चढ़ के दरख्त के मजे लेने वाले। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
जुनेद साहब इनकी फड़ों को छोड़िए, बात वो कीजिए जो हो रही थी। जी जी जी, बात हो रही थी चुगताई साहब की दूसरी शादी की। हाँ बट सर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। जुनेद साहब बात हो रही थी मेरे घर की चोरी की। मैं यकीन से कह सकता हूं, हो ना हो, चोर मेरे मोहल्ले का ही हो सकता है। देखिए दोबारा हमारी तरफ उंगली करके चोट कह रही है। जुनेद मियां देखिए, हम आपको अभी आपका शजरा अपना बता चुके हैं। अभी आपकी भाभी बैठी, नवाबों की बच्ची बैठी हुई है और ये दोबारा हमें चोर कह रहे हैं। एक चोर कैसे नवाबों का दामाद हो सकता है? हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? तशरीफ तो रखे। वो भी वही कह रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं। सब आप बैठे तसल्ली बैठा कीजिए। तुसी लती जी। चोर कैसे हो? हम सारी जिंदगी गैरत और इज्जत से गुजारी है। हम तो ये अफसोस कर रहे हैं कि हम क्यों छोड़ के आए अपने सैकड़ों बागात और दर्जन भर मोहल्लात। आज ही इल्जाम हम पे कोई हमारे महल में बैठ के लगाता तो कई दरबारी अपने म्यानों से तलवारें निकाल के तेज करनी शुरू कर देते। ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੱਢੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਏ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੰਢੇ ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਛੁਰੀ ਕਰਨੇ। बाबर चाचू, नयाम और दस्ता तलवार वाला ये बीच में छुरी वेल्ड करवाई हुई है। अबे बैठो, खाल उतारने वाली छोटी छुरी, जरा मुंह बंद करके बैठो। चोरी हमारे घर में हुई है, मुंह कैसे बंद हो सकता है? खुद की है तुमने चोरी, हम खुद जाके भाभी को बताएंगे। आपके पास क्या सबूत है? आप सबूत ये है जुनेद साहब, प्लीज जरा मेरी बात तसल्ली से सुनिएगा। चोर अगर होता तो वो मेन गेट का दरवाजा काट कर अंदर जाता। वो दरवाजा चाबी के साथ खुला हुआ है और वो कोई यकीनन मोहल्ले का किसी आदमी नहीं तो इस तरह तो शक आप पर भी जा सकता है। ये देखिए ना, यही तो हम कहने वाले हैं, यही तो हम कहने वाले हैं जुनेद मियां कि मौसूफ ने खुद ताला खोला है सिर्फ ये शोर मचाने के लिए कि चोरी हो गई। लेकिन चुगताई साहब, मुझे आपके इल्जाम में कोई वजन नजर नहीं आ रहा। जुनेद साहब क्यों वजन नजर नहीं आ रहा? एक दफा हमारे बड़े महंगे डिनर सेट की प्लेट चोरी होगी और वो इनके घर से बरामद हुई। अरे मैं तुझे बता दूं, यहाँ टेलीविजन के सामने बैठ के इस तरह की इल्जाम तलाशी ना करना। क्या प्लेट आप लोगों के घर से बरामद नहीं हुई थी? मैं मुंह तोड़ के रख दूंगा तेरा। जुनेद मियां, हम बताते हैं, वजाहत किए देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जुनेद मियां, इस साल 12 रबीउल अव्वल को इन्होंने जर्दे की देग पकवाई, इन्होंने एक प्लेट भर के हमारे घर भेजी। देखिए अच्छा। हर हफ्ते भेजता हूँ, हर हफ्ते भेजता हूँ। नहीं, ये ना कहिए, हर हफ्ते की बात ना कीजिए। 12 रबीउल अव्वल हम बिल्कुल मानेंगे। जुनेद मियां, उसके ऊपर 3-4 रसगुल्ले भी थे। देखिए, हम नवाब लोग हैं, हम खाया पिया भूलते नहीं। आज भी याद है कि ऊपर 3-4 रसगुल्ले भी थे। 2 मेरा ख्याल है सफेद थे, एक पिंक। घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए। अच्छा जी, प्लीज घूंघट निकालिए। जुनेद मियां, वो जो जर्दे की प्लेट थी, इनका मुलाजिम लेके आया हमारे घर। हमने कहा भाई ठहरिए, प्लेट वापस लेते जाइए, हम जर्दा निकाल लेंगे। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं फिर ले जाऊंगा। मौसूफ भूल गए। हमारा इसमें क्या कसूर? हाँ, ये कसूर हमारा है कि जब भी कभी हमारे यहाँ को बढ़िया मेहमान आया, हमने उसी प्लेट में खाना उनके आगे रखा, जो कि वाकई महंगे डिनर सेट की प्लेट थी। भाभी एक दफा आई है, हमारी पहली भाभी जो हमारे मोहल्ले में रहती है, मौसूफ की बीवी, वो एक दफा आई है। उन्होंने कहा कि भाई ये प्लेट तो हमारी लगती है। हमने देखिए, हम अगर गलत नीयत से वो प्लेट लेके वहां रखे होते तो हम मुकर जाते कि नहीं, आपकी नहीं। हमने फौरन बताया भाई वाकई आपकी प्लेट है, इसमें जर्दा आया था। उसी वक्त आपकी भाभी के जरा ये आपकी भाभी ने उसी वक्त प्लेट साफ करके उनको वापस थमा दी। इसमें कौन सी चोरी वाली बात है, बताइए जरा हमें। लतीफी साहब, आप मानते क्यों ना? वो तो मेरी अहलिया उसी डिनर सेट की 7 प्लेटें घर से उठा के लेकर आई और कहने लगी कि इसकी 8वीं बहन कहाँ है। तो आपकी भाभी ने कह दिया भाई खुद बता कीजिए कहाँ गई 8वीं बहन। ये तो खुद ख्याल रखना चाहिए आपको। जुनेद साहब, इन्होंने ये भी कहा था जब बंटवारा हुआ तो हमारे इससे ये 1 प्लेट ही आई थी। नवाबी को चैलेंज न करना हमें। लतीफी साहब, हो सकता है ना 8 बहनें हो तो 8 प्लेटों में से 1-1 प्लेट सबको आ गई हो। डोंगा अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्बा मियां को चला गया हो। आप ठीक कह रहे हैं, माशाल्लाह आप इंसाफ करने वाले लोग हैं, इंसाफ के मालिक हैं, आप ठीक बता रहे होंगे। जुनेद मियां, ये जो मौसूफ हैं
हो ना हो, जो हमने बात कर दी वो ठीक है। ये जो दूसरी शादी इन्होंने की है, ये सिर्फ उस लिए इन्होंने अपने घर में चोरी की है। पर साहब, हाँ जी। मेरे सिर ते हाथ रख के कसम खा के कहो कि मेरे ते सौतन ते नहीं ना ले आ रहे तुसी। घबराइए नहीं, आप पे सौतन नहीं आ सकती, आप पे 200 ईंट आ सकती है, आप पे मट्टी का बोरा आ सकता है, आप पे बर्तनों का बोरा आ सकता है, आप पे रजाइयों वाली पेटी आ सकती है, सौतन नहीं आ सकती। हम पूछेंगे दूसरी शादी की थी। अच्छा बाबर मियां, देखिए आप मोहल्ले में किराने की दुकान करते हैं, हर आए गए पे नजर रखते हैं। हाँ। आप भी बेहतरीन जज हो सकते हैं। आप बताइए मामला है क्या चोरी वाला? दिनेश साहब, अगर मेरे बस में ये बात होती तो आप यहाँ कुल्फियां लगा के बैठे हैं। देखिए जुनैद मियां, हम आपसे यही दरखास्त करने के लिए आए हैं। देखिए, आप किसी की हमायत ना कीजिए, ना नवाब फैमिली की, ना इन कबाड़ियों की। बैठ जाओ इतने तुम नवाब। जुनेद साहब, 1 साल हो गया, 2000 रुपए इन्होंने मुझसे उधार लिया हुआ है, और जिस दिन वो डेट आती है पैसे देने की, उस दिन मुझे दुआओं के मैसेज भेजना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से हमें कबाड़िया बोल रहे हैं। चचा, हमारे स्क्रैप के जहाज आते हैं कराची में। तो उसे कबाड़िया ही कहते हैं, और क्या उसे सुनार कहना शुरू करते? जुनैद मियां, आप हैं बड़े आदमी, हमायत किसी की ना कीजिए, रियायत किसी को ना दीजिए। खुदा जरा पुलिस वालों से कहिए, बात सुनिए, हमारी बात सुनिए जरा। मेरी भी बात ये जो मौसूफ ने घर की नुक्कड़ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, ये उसकी फुटेज क्यों नहीं दे रहे पुलिस वालों को? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा ख्याल है, देखिए आप पुलिस के काम में फिर इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? उनको अपना काम करने दे, मामला सामने आ जाएगा। देखिए जुनैद मियां, पुलिस का महकमा जरा बदलिहाज होता है। हम चाहते हैं कि आप अगर बीच में इन्वॉल्व हो जाएं तो थोड़ी इज्जत के साथ सारा मामला निपट जाएगा। या फिर यूं कर लेते हैं कि अगले हफ्ते फिर हमारा सेगमेंट रख लीजिए, तो अगर अगले हफ्ते आप हवालात में हुए फिर अल्लाह ना तो करे। फिर जमानत करवा के बुला लीजिएगा ना। और अगर ये खुद पकड़े गए तो इनकी जगह कोई और मेहमान भी आ सकता है। उनके हाथों चोरी हुई है, वो तो नहीं पकड़े जाएंगे। वो अगर पकड़े भी गए तो ज्यादा से ज्यादा पहली बीवी के हाथों पकड़े जाएंगे ना। लतीफ साहब, मुझे मामले का तो नहीं ज्यादा पता, लेकिन आपको हथकड़ी और बेड़ियां लगी बहुत बुरी लगेगी। अबे अजब घट, मनहूस आदमी, ऐसी बात की तो मैं टेटवा दबा दूंगा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, ये जो बुध आ रहा है ना, इस दिन वर्ल्ड रेमिटेंस डे मनाया जा रहा है। गुड। रेमिटेंस क्या होती है? सर, ये जो बैरून मुल्क से अपनों को पैसे भेजे जाते अपनों हैं। को पैसे भेजते हैं। एक तो सरमायाकारी की जाती है, लेकिन रेमिटेंस का जो लफ्ज है, जिसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तरसीलाते ज़र, इसको कहना चाहिए खानदानी तरसीलाते ज़र। जो अपने सिर्फ फैमिली को जो पैसे भेजते हैं, हाँ जी। उसको तरसीलाते ज़र कहा जाता है। फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट को जो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं। और एक रफ आइडिया ये है कि पूरी दुनिया में 28 करोड़ लोग जो हैं वो अपना वतन छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और वो लोग अपने आबाई मुल्कों में वापस पैसा भेजते हैं जहाँ पे उनकी फैमिलीज रहती हैं। 28 करोड़ लोग ऐसे हैं। अरे 28 करोड़ तो बहुत तादाद है। बहुत बड़ी तादाद है। जी जी जी, हर दूसरा बंदा, ये गोगा भी पाकिस्तान रोजी तक के लिए आया हुआ है। ये कौन सा ये किस मुल्क है? मुल्क से है? ये नेपाली है, नेपाली। हाँ जी, नेपाल से ये इधर आया था जसूसी के लिए, फिर पकड़ा गया, फिर इसने ये कहा कि माफी मांगी कि हयूर में थे ही रह पैना। मैं तो तालीम के लिए आया था। हाँ जी, हाँ जी। इनका लिटरेचर बड़ा अलग है कि लाइन में कैसे लगना है, शॉपर कैसे भरवाना है। यार ऐसे तुम जुगतों की बारिश कर देते हो। उसके अपने 2 भाई माशाल्लाह दुबई में काम करते हैं, और अच्छा खासा वो फॉरेन रेमिटेंस वहां से भेजते हैं। बल्कि इसने तंग आके कहा था कि भाईजान आप पैसे भेजते हैं, मुझे पहले मनी एक्सचेंज करवानी पड़ती है, फिर पकाना पड़ता है, आप पकी पकाई भेज दिया करें दुबई से। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन तो आपकी ठीक है कि इसके 2 भाई दुबई होते हैं, मगर वो कोई पैसा कमाने के लिए नहीं गए हुए। अच्छा। वो आक के गए हैं, ये उनके हिस्से की भी रोटी खा जाता था। ओहो सर जी, ये शोशे हैं, इल्जामात हैं। मैं मानता हूं मेरे 2 ब्रदर दुबई में होते हैं, आज तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं भेजा। मैं नहीं, हर महीने उनको रेमिटेंस भेजता हूँ। हाँ जी।
और खुद इसके पास थोड़ा सा रेमिटेंस होता है, ये उनको भेज के फिर खुद बेचारा रेमिटेंस लेता फिरता है। जब दोनों भाइयों को दुबई गए हुए 2 साल हो गए ना, तो उनको कहते हैं यार हर महीने मैं आपको रेमिटेंस भेजता हूँ, तो कम से कम मुझे एक दफा दिरहम की शक्ल तो दिखा दो, दिरहम होता कैसा है। उन्होंने जवाब में दिरहम भेजने की बजाय ना तस्वीर व्हाट्सएप कर दी दिरहम की। तो मैं बताने ये लगा था कि दुनिया भर में 28 करोड़ लोग जो हैं वो रोजी कमाने की गर्ज से दूसरे मुल्कों में आबाद हैं या दूसरे मुल्कों से पैसा भेजते हैं रेगुलरली, ठीक है। यानी अपनी फैमिलीज को पैसा भेजने वालों की तादाद जो है वो 28 करोड़ है। और पैसा कितना भेजते हैं? 960 अरब डॉलर। 960 अरब डॉलर पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो अपने आबाई मुल्कों में जो उनकी फैमिलीज आबाद है उनको भेजते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कौन से लोग अपने मुल्क भेजते होंगे रेमिटेंस के लिए? कौन से? चाइना नहीं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के लोग जो है 83 अरब डॉलर वापस हिंदुस्तान भेजते हैं। और दूसरे नंबर पर चाइना है। चाइनीज जो है वो 60 अरब डॉलर चाइना वापस भेजते हैं। तीसरे नंबर पर मैक्सिको है। मैक्सिको के लोग जो हैं वो 43 अरब डॉलर भेजते हैं। पाकिस्तानी कितने 100 भेजते हैं? नहीं, पाकिस्तानी जो है उनका नंबर जो है इस फहरिस्त में 6ठे नंबर पे आता है। अच्छा। 6ठे नंबर पे। और पिछले साल पाकिस्तान ने तरसीलात ज़र के रिकॉर्ड तोड़े थे। 24 अरब डॉलर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजे थे और पिछले माली साल में। और इस माली साल में तुम ये सुन के हैरान भी होगे और खुश भी होगे कि इस माली साल के पहले जो 10 महीने हैं ना, उसमें 24 अरब 20 करोड़ डॉलर जो है वो वतन आ चुका है। और यही अगर रफ्तार रही तो अगले 2 महीने बाद ये जो वॉल्यूम है ये 29 बिलियन डॉलर हो जाएगा। यानी हमारी टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा जो है हमारी जो आमदन है वो तरसीलात ज़र से होगी। तरसील मतलब एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा जोर लगाएंगे तो 24-25 अरब डॉलर हो जाएगी, ठीक है, जो तवक्को जाहिर की जाए। ये खुशी की बात होती है और बहुत खुशी की बात है। सारा जिन्हें भेज देने थे वेले बैठे खा छड़ आधे से ज्यादा लोगों को पूछे ना जी क्या कर रहे हैं आजकल? जी बड़े भाई दुबई होंगे तो बड़े भाईजान होंगे ने ना बहन, तुसी की कर रहे हो? उदू छोटा लंदन है ना जी। बहन मैं पूछ रहा तुसी की कर रहे हो? मैं उन्हां दी देखभाल करना। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। मैं करना जी, मैं इथों रोज उन्हां नूं फोन करना, फिर महीने बाद वो फोन दा बिल भेजदे ने मैनूं, जेड़ा फिर मैं डबल करके मंगवाना उन्हां कोल। पर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਕਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਬਲ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp करना, देखो कितनी दवाइयां लग गई हैं, फिर वो रेमिटेंस डबल भेज रहे। इसलिए भाईजान पाकिस्तान में रह के सिर्फ ये काम करते हैं कि अपने भाइयों को ये बताते हैं कि भाईजान उफलां स्कीम च प्लॉट चढ़ रहे जो उधर ले लो, बस वो ले लेते हैं भाईजान, पैसे भेज सकते हैं। मेरा तो भाई इथोपिया है, वो भेजते ही नहीं। तो दवाएं तो भेजता होगा ना वहां से। यार भेजे की हो बेचारा, उन्हें केड़ी उत्थे फैक्ट्री लाई, इहदा भाई इथोपिया च बरूपी है, गर्दन ते छुरी ला के ना उत्ते लहू मल के ते दौड़ा ला रहे होंगे। अच्छा ये तुम्हारी बात ठीक है कि हम उन तरसीलात ज़र का मुनासिब इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन अगर हुकूमत की सरपरस्ती शामिल हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, तो हम इसका बहुत आसान अंदाज में इस्तेमाल। हिंदुस्तान की कई रियासतों में बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है उन्होंने। बैरून मुल्क जो मुकीम हिंदुस्तानी है जब वो पैसा भेजते हैं तो उसमें बाकायदा रियासती हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी शामिल होती है। और उन्होंने कई तरह की स्कीमें, अभी जो पाकिस्तान के तरसीलात ज़र में बेहतरी आई है ना, इसका भी एक बड़ी वजह यह है कि हमने ये जो हुंडी और हवाला है ना, इस पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी हैं, जिसकी वजह से ये हौसला अफजा फिगर सामने आ रही हैं। और मेरा ख्याल पाकिस्तान उन 3-4 मुल्कों में है, वरना हिंदुस्तान और चाइना की जो तरसीलात ज़र हैं उनमें भी कोविड की क्राइसिस के दौरान तरसीलात ज़र में कमी वाक़ हुई है, लेकिन पाकिस्तान में पिछले 1 साल के दौरान 13% इजाफा हुआ है तरसीलात ज़र। तो अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अंदाजा ये है कि 2025 तक 50 अरब डॉलर जो है वो हमें रेमिटेंस की मद में मिलते जाएंगे। यहाँ पे पहुंच के उसका कोई इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए ना। अभी तक तो फंडा ही बहुत आ रहे हैं रेमिटेंस। नहीं, लेकिन ये भी है ना कि अगर ये रेमिटेंस ना आए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो चल ही ना पाए। अभी भी ये जो हमारे फॉरेन रिजर्व जो है ना, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की जो एक बड़ी वजह है वो यही फॉरेन रेमिटेंस है
जो इस वक्त हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो गालिबन 20 अरब डॉलर को टच कर रहे हैं। वाह। वैसे सारी बातें अपनी जगह, यहाँ पे जो लोग पैसे वसूल करते हैं ना अपने बहन भाइयों के, बाहर की जो इनकम आती है हाँ जी। उसको बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे लोगों को ये ख्याल होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि बाहर पैसा कमाना बड़ा मुश्किल मुश्किल है। और ये मैं जो मजाक में कह रहा था, वाकई इस तरह होता है कि हम बहुत ज्यादा झूठ सच बोल के ना जी बाहर अपने बहन भाइयों से, घर के अफराद से पैसे मंगवा रहे होते हैं और वो जाया कर रहे होते हैं। हाँ जी। इतनी मेहनत से जो कमाया हुआ पैसा है उसमें मेहनत एक तरफ, साथ उसके ये भी है कि घर से दूरी है, असल बात ये बहन है भाइयों से दूरी दूर है, है, हाँ जी। उसका भी जो मूल्य है वो भी तो साथ साथ उसका भी एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह की कमाई हुई दौलत जो है उसको यहाँ पे आना, उसका रेमिटेंस आना इधर, ये तो चलो बहुत खुशी की बात है। उसका इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा होना चाहिए और वो सारा खानदान के लोगों के हाथ में होता है। डिपेंड है। हाँ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल हमारे माशरे में क्या गुल खिला रहा है, ये कोई राज की बात नहीं। आज हमारे कटहरे में खड़ा है ऐसा ही एक सोशल एक्टिविस्ट। जी भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लाजमन दोबारा लेके आए हैं अपने कटहरे। जाहिर है बुलाना ही पड़ेगा, मेरे लाइक्स इतने हैं, मेरी व्यूवरशिप इतनी है, आपको बुलाना ही पड़ेगा ना जी। ओ ताहिर लाहूती, बाज आते हो या उतारूं जूती? इकबाल का नहीं सुना हुआ है, ताहिर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। क्या करना है लाइक्स को तुम लोगों ने? खुदा के वास्ते कुछ अल्लाह से डरो, कुछ अल्लाह पाक का खौफ अपने दिल में पैदा करो। हाँ। ये नहूसत ना फैलाओ इस तरह। इनका मौकफ ये है कि इनको सब कुछ पता है, ये अल्लाह का खौफ रखते हैं। इनके पढ़ने वाले सुनने वाले जो हैं वो अल्लाह के खौफ से बेनियाज। ये मेरे दिल की बात की है इन्होंने, ऐसा ही है। मौसूफ की कोई फेसबुक पोस्ट देख लो उठा के, इनका कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट देख लो, इनकी कोई ट्वीट उठा के देख लो, आपको 10 मील दूर से फिरका वारियत या नफरत अंगेजी की बदबू आ रही होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी, और मौसूफ साथ ये भी लिखते हैं कि आप गानों की वीडियोस को तो बड़ा लाइक करते हैं, इसको लाइक करें तो मैं मानूं। भाई सुई, आपको अंदाजा है कि आप नहीं भाईजान, आपको अंदाजा है कि आपकी पोस्ट के जो अल्फाज होते हैं वो माशरे में किस तरह आग लगाते हैं। हाँ। ये आग लगाने के अलावा वो बेचारा करे कि ओदा पिंडा ही माचस दी थी लिए पूरी बात है, माशरे में आग नहीं लगानी चाहिए, पहले थोड़ी पोल्यूशन है। ओ भाईजान, वो पोल्यूशन होगी दूसरी वजह से। मेरे तो सोशल मीडिया का अकाउंट है भाईजान, आपने मेरी जो भी पोस्ट है शेयर देखा कितना होता है? सैकड़ों में नहीं हजारों में शेयर करते हैं लोग उसको। आहो, जो शेयर करते हैं इस तरह की पोस्ट को या जो लाइक करते हैं इस तरह की पोस्ट को, वो भी तुम्हारी तरह के जाहिल लोग होते हैं। हाँ। जरा ये देखा करो कि पोस्ट किसी अक्लमंद सियाने बियाने पढ़े लिखे किसी आलम ने की है। बात जो कहनी चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो फिरका वारियत जिससे फैले या फसाद फैले, मजहबी फसाद जिससे फैले, हाँ जी। उन पोस्टों को इस तरह करके तो साथ ऐसी चीजें इमोशनल करके ना लिखा करो। हाँ। एक तो तुम पोस्ट गलत चीज कर रहे होते हो, ऊपर से जो लाइक करने वाले हैं वेले बेचारे बाहर थड़े हैं ते बैठे पाशा खेडने वाले बाबे या वारा फिरने वाले मुंडे जेडे बेचारे आगे राती सिर्फ यही कहते ने कि अज फिर नहीं काम लब्बा। काम कितों लभने? सारा दिन ते तू फटे ते बैठा रहने, काम लभन निकलेगा तो लभेगा ना। जिस तरह सवेरे सवेरे उठ के बाबा जी नहीं कह देंगे मेरी जूती नहीं लभन रही, बाबा जी ने लभी नहीं। बाबा जी सीधा कहो यार मेरे को नीवा नहीं होया जाता, मेरी जूती फड़ो। अच्छा, एक तो तुम लोग बरस से नफरत का ये धंधा चला रहे हो, और दूसरी तरफ अगर जब भी हुकूमत ने आप लोगों को कोई रेगुलेट करने की कोशिश की है जी। तो आप फौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि जनाब अली इजहार राय पे पाबंदी लग हाँ गई, जी। मारे गए, लुटे गए। किस बात पे यार, किस चीज की इजाजत मांगते हो? जमहूरियत इसी का नाम है सर, कि हम अपनी राय का इस्तेमाल कर सकें। दुनिया में कहीं भी जमहूरियत इस नंगी आजादी का नाम नहीं है। तुम क्यों इतने इतने बड़े दानिशवरी के जोहर दिखाना चाह रहे हो? सिर्फ तुम्हारे जैसे बच्चे की घर में सिर्फ इतनी इज्जत होती है कि उसको एंड टाइम पे पता चलता है कि आज बड़े भरा दी मंगनी है। अर्तकुल गाजी ड्रामे दे ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ राहगीर दूरों मरदे नजर आ रहे हैं। यार ये क्या बात? नहीं सही कह रहे हैं, उन्हें हाथी का पाठ किया है।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਨਾ ਬਾਊ ਜੀ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਓ ਖਬਰੇ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏ। और नाल ही को दूजा बुजुर्ग कह देता ना कराना लग जाएगा जी। नहीं, हफ्ते बाद फिर ये खुद आगे सोशल मीडिया पे कहते मैं गुम नहीं हुआ था, मुझे एजेंसियों ने उठा दिया। सुभान अल्लाह। ये बात मानते ना आपके मेरा अकाउंट कितना हाईलाइट जा रहा है। और तेरे सदके जावा मंजी कसन वास्ते तेरे वर्गियां चूला लाई दियां। और मेरे बेटे ना करो अब नेक्टा ने तुम जैसे लोगों का इलाज पता क्या दरियाफ्त की है? वो कैसा? कि जो लोग नफरत अंगेज पोस्ट शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हाँ जी। कोई बंदा भी 1717 हेल्पलाइन पे फोन करे, ऐसे बंदों के बारे में इतला दे, इन जैसे लोगों को 6-6 माह कैद की सजा हो सकती है। सुना है? शामत आ गई तुम्हारी बाहर आ जाओ, वो समझा रहे हैं, नहीं तो मारने वाले हम ही हैं। अजीजी ये फीसर गुस्से वाला है। बहुत गुस्से वाला है। इसकी तो प्लेट में से कोई नवाला लगा लेना कि प्लेट उल्टा देता है। नो नेवर नॉट एट ऑल। मेरे से पूछ के कोई मेरी प्लेट से बुरकी लगाए तो 100 दफा लगाए, अगर बगैर पूछे लगाए तो फिर प्लेटा उल्टनगी। अच्छा यार, आप ये बताओ, देखो आप कम्युनिकेटर हो ना, आप पे इतनी भारी जिम्मेदारी है, आप कुछ ना कुछ माशरे के साथ, सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो। बुनियादी तौर पे मुझे सिर्फ ये एक सवाल का जवाब दे दो कि आपकी तालीम क्या है? ओ बॉस जी, तालीम को रखें एक साइड पे, आप मेरे मुशाहदे की ताकत को सलूट करेंगे, क्योंकि जब दुनिया से सिकंदर गया उसके दोनों हाथ खाली थे। और भाई तुम कुछ सिकंदर टुंडे की बात करो तो कोई सजती भी है, कुछ सिकंदर खरादिए की बात करो, कुछ सिकंदर पानों सिगटों वाले की बात करो, सीधा तुम सिकंदर जब गए दुनिया से हाथ पाले। I am talking about Alexander the Great, you know? वाह 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 वाह, तेरे रगा अलेक्जेंडर 6 दिन दाना ना खाए तो कंध पे बैठा बैठे डिग पई। अच्छा, इन लोगों के साथ अलमिया ये है कि इनके जितने इश्यूज जिस पे ये लिखता है, बोलता है, जी। आप उठा के देख लें कि वो आपके सारे इश्यूज वही होंगे जो आपके मुल्क दुश्मनों के इश्यूज होंगे। ये बिल्कुल सही। आपका मुल्क दुश्मन भी जो है वो भी उसी पे बात कर रहा होगा, हाँ उसी जी। पे ये बात कर रहे होंगे। हाँ जी। इन इश्यूज पे कभी ना कभी किसी ना किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। कब तक इन इश्यूज को क्लीन के नीचे लपेटते रहोगे जुनेद मियां? वाह 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 वाह, वह जेड़ी तू चक्री लई है ना, काश तेरे मुंह दे उत्ते गहने चाबियां दा छल्ला झाड़िया, ਉਹ बहुत अच्छा घूमना सी। मेरा ख्याल है चक्री ने आपने नहीं इन भुख ना चक्कर आया है। हाँ मैनू भी इंज लगा कि जिवें ने कहा मैनू अस्पताल ले जाओ। सर, ये जो आपका मोटू मुझे बातें कर रहा है, औरतों की तरह दुपट्टा लेके लाइबा बंगश के नाम की आईडी चला रहा है ये। बकवास ना करो, मेरा ताल्लुक मजहबी घराने से है। हाँ, वो रोजाना रात की रोटी महल्ले के मदरसे से खाता है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।